One more audit is called performance audit. Which audit? Performance audit. In performance audit, how many objectives are there? 3 objectives are there. Performance audit के. What are the 3 objectives? Economy, efficiency and effectiveness. पहले ये तीनों चीजों को समझ लो. 2 मिनट्स लगेगा, लेकिन ये समझ लिए तो उसके बाद ये आंसर तोड़ है. ओके, क्योंकि ये आंसर का कॉन्टेक्स्ट है, बहुत मल्टीपल कंफ्यूजन हो सकता है, तो मल्टीपल कंफ्यूजन मत होने दो. ये 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से कवर करो. एंड इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रोप्राइटी एलिमेंट इज वेरी तोड़, बट नेवरदलेस इट कैन बी डन वेरी इजीली. But performance audit is star mark point, which is very difficult to understand or evaluating point. So first of all, okay, in economy, okay, rather than effectiveness, अगर एग्जाम्पल पोलियो डोज के लिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया है तो इफेक्टिवनेस क्या होगा? इट इज द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. ओके, हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया था कि भाई पोलियो फ्री कंट्री होनी चाहिए, पोलियो फ्री एरिया होना चाहिए, वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इंपैक्ट एंड एक्चुअल इंपैक्ट. यानी आई एम कंपेयरिंग बजट्स विद एक्चुअल. बजट और एक्चुअल को कंपेयर करना इज नथिंग बट इफेक्टिवनेस. हमने सोचा था इतना इंपैक्ट होगा, अभी इतना इंपैक्ट हुआ. प्रोग्राम का, प्रोग्राम पे जो खर्चा किया ना, उसका खर्चे का ये परफॉर्मेंस ऑडिट है. वापस बोल रहा हूं, ऑल ऑडिट्स आर ऑफ एक्सपेंसेस. खर्चा जो किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका ऑडिट कर रहे हैं हम लोग. तो हियर जो खर्चा किया हुआ है, क्या खर्चा बरोबर हुआ है? क्या जो सोचा था उसी इंपैक्ट पे हुआ? क्या नेक्स्ट? ओके, जो खर्चा किया वो हमने इफेक्टिवनेस के बाद एफिशिएंसी, कम से कम इनपुट में किया है. क्या? इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. अच्छा, आउटपुट क्या चाहिए था? वो इफेक्टिवनेस है. आउटपुट जो चाहिए उसके लिए कम से कम इनपुट चाहिए, कम से कम इनपुट चाहिए, वो एफिशिएंसी है. इनपुट एंड आउटपुट रेशियो. और जो इनपुट कम से कम चाहिए, ये सस्ता मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी. ओके, इस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? So first point, what is the output required is called effectiveness. Okay, so what is an impact required? Effectiveness. To achieve that impact, okay, we require an input. Okay, minimum input is taken, that is called efficiency, and that input has been achieved at a lower cost, that is called economy. Okay, I hope this point is very clear. तो इकोनॉमी क्या बोलता है? इट इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी हैविंग रिगार्ड टू अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एट बेस्ट प्राइस. ओके, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्स है, जो आपने इनपुट लिया हुआ है, कम से कम इनपुट लेना है आपको. ये कौन बोल रहा है कम से कम इनपुट लेना है? एफिशिएंसी. इकोनॉमी नहीं बोल रहा है. लेकिन आपको जो इनपुट चाहिए, ओके, वो बेस्ट क्वालिटी का मिले, बेस्ट क्वांटिटी में मिले, बेस्ट प्राइस में मिले, ये होता है इकोनॉमी. दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट रेशियो. अब ये एफिशिएंसी के लिए कुछ कीवर्ड्स याद रखिए. ओके, अब मेरे को बताओ क्या बोला था मैंने इनपुट के लिए? मिनिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट चाहिए. ये लॉजिक क्लियर है एफिशिएंसी का? तो नाउ मिनिमम इनपुट के लिए कॉस्टिंग का प्रिंसिपल. तो इसके ऑल आइटम्स नीड टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, कॉस्टिंग आई नो फाइनल में नहीं है, लेकिन आपने सेल्फ प्रेस ऑनलाइन मॉड्यूल दिया है ना, स्पॉम में होगा ना बड़ी, स्पॉम में आपने देखा होगा सेम लॉजिक. क्या आपके पास साउंड प्रैक्टिसेस है, प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है क्या? सेकेंडली, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड है क्या? ओके, ह्यूमन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज है क्या? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज है क्या? अब मेरे को बताओ 4 पॉइंट तो थोड़ी इजीली याद रहता है. सर 4 पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस अच्छे से है, रिसोर्स ऑप्टिमली यूज है, रिसोर्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, और रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स वगैरह रिसोर्स का कॉन्टेक्स्ट. 4 रटने के लिए आसान है बड़ी, 4 रटने के लिए आसान है. अच्छा, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? एफिशिएंसी लिखने के लिए. अगर क्वेश्चन आता है कि भाई यार कम से कम इनपुट में और मैक्सिमम आउटपुट अचीव हुआ कि नहीं, एफिशिएंसी हम कैसे अचीव करें, अंडरस्टैंड करें कि एफिशिएंसी अचीव हुई कि नहीं, तो भाई ये 7 पॉइंट दिखने, 7 में से 4 रट लो. 4 भी इजी है, आगे 3 कैसे रटने वो पता था, पर फर्स्ट 4 पॉइंट क्लियर है. इट इज अबाउट कॉस्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या प्रोग्राम्स एफिशिएंटली मैनेज थे? क्या प्रोसीजर्स एफिशिएंटली मैनेज थे? क्या प्रोसीजर्स प्रोग्राम एफिशिएंटली मैनेज थे? क्या प्रोसीजर्स एफिशिएंटली मैनेज थे? एंड ऑब्जेक्टिव्स जो मीट हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिवली मीट हुआ है कि नहीं? नेक्स्ट 3 पॉइंट. एफिशिएंटली प्रोग्राम एफिशिएंटली मैनेज है, प्रोसीजर एफिशिएंटली मैनेज है, एंड जो ऑब्जेक्टिव्स था वो कॉस्ट इफेक्टिवली अचीव हुआ है कि नहीं हुआ? That's it. This is your particular point for efficiency. ओके, तो टेक्निकली याद रखना, ये भी रटना पड़ता है, ये भी रटना पड़ता है. ये आराम से रट सकते हो, मैंने आपको बता दिया, वापस रिवाइज करके देख लीजिए, आराम से रट जाओगे. तो 4 और 3 की जोड़ी बना लो, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. पर एफिशिएंसी कैसे याद रखोगे? अच्छा, पहला इकोनॉमी पे सर कुछ लिखने को आया तो आंसर यही है. इकोनॉमी में ओके, वॉट एवर इनपुट यू रिक्वायर, यू रिक्वायर बेस्ट इनपुट, बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस. ये 3 वर्ड याद रखो, एंड दैट इज व्हाट योर इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट इज अचीव्ड. तो इफ यू आर डूइंग ए परफॉर्मेंस ऑडिट एज ए ऑडिटर, यू विल फोकस ऑन 3 थिंग्स: इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो इकोनॉमी 3 चीजें देखो, बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. ओके, एफिशिएंसी आप देखो कि कम से कम क्वांटिटी में वो जो इंपैक्ट चाहिए था वो आपको मिल रहा है कि नहीं. कम से कम क्वांटिटी के लिए कितनी चीजें चाहिए? 7 चीजें. एंड इफेक्टिवनेस, एक्चुअल इंपैक्ट कंपेयर टू थिंक अबाउट इंपैक्ट. आपने जो बजट इंपैक्ट किया था उसके सामने कंपेयर करो एक्चुअल इंपैक्ट का. ओके, तो इफेक्टिवनेस में क्या क्या देखोगे? तो इन ऑडिटिंग इफेक्टिवनेस परफॉर्मेंस ऑडिट के क्या क्या इंक्लूड होगा? तो अब इधर रटने के लिए देख लो क्या क्या करना है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. बड़ी रटोफाई करना है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट रटोफाई करना है, लेकिन फ्लो में बैठ जाता है, बड़ी समझ में आया तो बैठ जाता है. तो अगला पॉइंट है इफेक्टिव के लिए. इफेक्टिव के लिए क्या करना है? असेस वेदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड द मींस प्रोवाइडेड आर प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट. तो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है और मींस जिससे अचीव करना है वो प्रॉपर है, कंसिस्टेंट है.
ठीक है, तो प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, ओके, जो ऑब्जेक्टिव है। डिटरमाइन टू एक्सटेंड विच प्रोग्राम अचीव्स द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट बरोबर मिले है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, मैं वापस जोड़ी बना रहा हूं, 5 की जोड़ी बनने वाली इसमें। नेक्स्ट, एसेस एंड एस्टैब्लिश विद एविडेंस वेदर ऑब्जर्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल इंपैक्ट देख लीजिए, ओके, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, गोल फुलफिलमेंट, एंड एसेस वेदर प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्स, डुप्लीकेट, ओवरलैप एंड काउंटर एक्ट्स। ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कि कुछ काउंटर एक्ट कर रहा है, ये देख लीजिए और इससे काम हो जाएगा आपका। तो पहले 5 की जोड़ी बना लीजिए सर। 5 की जोड़ी कैसे बनाए? फर्स्ट पॉइंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव थे और उसको अचीव करना था वो प्रॉपर है कि नहीं। सेकंड, रिजल्ट्स आपको मिले कि नहीं। तीसरा, इंपैक्ट देखिए। तो सर क्या क्या वर्ड है? प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, रिजल्ट्स बराबर आने चाहिए, इंपैक्ट बराबर होना चाहिए, परफॉर्मेंस बराबर होना चाहिए, एंड वो परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट डुप्लीकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 5 पॉइंट, ये 5 रखने के पॉइंट है, थोड़ी बड़ी क्लियर। आफ्टर दैट, ओके, एसेस वर्ड सेम कॉमन सेंस, इफेक्टिवनेस, जो आंसर है उसी को लिखो, एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव, ओके, और कुछ एक्चुअल इंपैक्ट के इसमें और कुछ अल्टरनेटिव थे क्या? एडिक्वेसी ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, इनके कंट्रोल सिस्टम अच्छे थे क्या? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली, और बेटर वे से हो सकता था क्या? नेक्स्ट 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, नेक्स्ट 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट है। ओके, अब पहला सीन प्लीज अंडरस्टैंड सर, ये रट के कौन से आंसर में लिखना होगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, अगर क्वेश्चन ने बोला परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में लिखना है, ओके, एंड दे आर सेइंग कि भाई परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे? 3। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस के अंदर 10 पॉइंट, एफिशिएंसी के अंदर 7 पॉइंट एंड इकोनॉमी के लिए 3 पॉइंट। दैट्स हाउ योर आंसर विल एंड। ओके, अगर परफॉर्मेंस ऑडिट के ऊपर लिखना है, परफॉर्मेंस ऑडिट का कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ओके, मैं आपको वापस चीज समझा रहा हूं, एकदम क्लियर कट रखिए, एंड दिस कैन बी टेकन केयर बाय विद अ पोलियो डोज वाला कॉन्सेप्ट। पोलियो डोज के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट था, पोलियो डोज में एक्सपेक्टेड क्या था, पोलियो डोज में खर्चा कितना लगा, मतलब वो इनपुट कितना लगा, और पोलियो डोज का खर्चा कितना हुआ, ये आपको चेक करना है। ओके, ये होने के बाद इसका प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। आई डाउट ये 9 पॉइंट्स, प्लानिंग के 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स एक साथ में क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आए कि नहीं आए, आई डाउट, कंप्लीटली डाउट। बहुत मुश्किल है पूरा क्वेश्चन एक साथ में आना, लेकिन अगर इसमें से कुछ पार्ट है जो आ सकते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए, बड़ी अच्छे से समझ लीजिए। और ये 2 चीज आपको याद रखनी है, ए वाला तोड़ याद रखना है, सी वाला तोड़ याद रखना है, और 2 नहीं 3 चीजें, डी वाला तोड़ याद रखना है। बाकी तो आप एक बार रीड मारिए और गो थ्रू करिए। ओके, अब क्वेश्चन आता है प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। अगर मुझे परफॉर्मेंस ऑडिट को प्लान करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अंडरस्टैंड करूंगा एंटिटी और उनके प्रोग्राम को। ओके, या तो उस एंटिटी को समझूंगा या वो जो प्रोग्राम है जिस पे खर्चा किया है उसको समझूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑडिट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ऑडिटर में यूज ऑफ फॉलोइंग सोर्स, उस प्रोग्राम को समझने के लिए, एंटिटी को समझने के लिए क्या क्या सोर्स ले सकता हूं। तो व्हाट आर द सोर्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, और okay, what are the source to understand the entity or program, okay, when you are doing the performance audit? This is the answer. तो आपको केस स्टडी आएगा, एक्स लिमिटेड है, ओके, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने बोला ये ऑडिट, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है और कैग ने आपको अपॉइंट किया है, ओके, टू डू द परफॉर्मेंस ऑडिट। नाउ यू आर प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, एंड टू प्लान द परफॉर्मेंस ऑडिट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, या यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। तो हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर? तो देख लीजिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो एंटिटी के, सर डॉक्यूमेंट देखिए, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट देखिए। सर डॉक्यूमेंट और लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट में फर्क क्या है? डॉक्यूमेंट्स इज बेसिकली पॉलिसी प्रोसेस, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स उनका एमओए, एओए जैसा होता है ना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। एकेडमिक, तो पहले 3 क्या हुए? डॉक्यूमेंट, 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 रटे डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, उनके जनरल डॉक्यूमेंट्स हो गए। सेकंड पॉलिसी प्रोसीजर्स है, उनके क्या क्या होंगे। सेकंड लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, थर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। अब ये आप बोलोगे सर इसमें भी पॉलिसी, इसमें भी पॉलिसी, ये जनरलाइज डॉक्यूमेंट्स वाले कॉन्टेक्स्ट आएंगे। ओके, क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, जो खर्चे के लिए क्या डॉक्यूमेंट होंगे। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज बेसिकली सुपीरियर लेवल, मैनेजमेंट लेवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट 3 पॉइंट डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, ओके, नाउ 4th पॉइंट इज सेपरेट पॉइंट, रिसर्च का मटेरियल यूज कीजिए। उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा, एकेडमिक रिसर्च और स्पेशल रिसर्च, वो मटेरियल यूज करिए। ओके, आफ्टर दैट पास्ट ऑडिट का डेटा यूज करिए, मीडिया कवरेज का डेटा यूज करिए, स्पेशल फोकस ग्रुप। सर व्हाट इज ए स्पेशल फोकस ग्रुप? एग्जांपल, ओके, देयर कैन बी ए पर्टिकुलर, जो अपने प्रोग्राम किया है उसके लिए, जैसे अभी अरावली हिल्स का आपने देखा होगा, अरावली हिल्स के लिए कुछ और ग्रुप्स है जिन्होंने केस फाइल किया हुआ है, वो ग्रुप्स का इंटेंशन क्या है, उनसे डेटा लीजिए। ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेशल फोकस ग्रुप। बेसिकली स्पेशल फोकस ग्रुप का कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है? स्पेशल फोकस ग्रुप का कॉन्टेक्स्ट इज सिमिलर, it is like that some agency or some unions or something, they are filing a case, and what is their agenda or what is their intention to understand that special focus group। ये सब डेटा लोगे तो जिससे आपको प्रोग्राम के बारे में या एंटिटी के बारे में समझ में आएगा। क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन समझा क्या सबके दिमाग में? क्वेश्चन समझा क्या दिमाग में? क्वेश्चन क्या समझा? मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑडिट पूरा एक साथ में, ऑल द कंप्लीट आंसर विल बी वेरी रेयर चांसेस, बट in planning performance audit this question can come, and here 7 points can be there, 7 point to be remembered, document, okay, next point will be a special research group, after that past audit का डेटा लो, उसके अलावा मीडिया कवरेज कुछ लो और स्पेशल ग्रुप का लो, ये 3 चीजें बाहर से लो, बाहर से। ओके,
Defining objective and scope of performance audit. तो how many objective and scope are there? We have discussed already. It can be effectiveness, it can be efficiency, economy. तीन में से क्या आपका objective है? Are you focusing on effectiveness? Are you focusing on efficiency? Are you focusing on economy? Make sure मैंने माँ कसम तोड़ बताया है, सब बरोबर कंट्रोल में रखिए, तीनों चीज बरोबर अलग रखिए. नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया. एग्जाम्पल, ओके, अगर उन्होंने प्रोग्राम पे एग्जाम्पल इकोनॉमी चेक कर रहे हो, अगर इकोनॉमी सबसे सस्ते में हुआ है तो सस्ते में कंपेयर करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया चाहिए, स्टैंडर्ड कुछ तो चाहिए. तो ये क्राइटेरिया कंपैरिजन किसके साथ करना चाहिए? यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंपेयर्ड विद AFRF ना बड़ी. तो हियर इफ वी आर कंपेयरिंग सम प्रोग्राम, इफ आई वांट टू अचीव दैट वेदर इट इज इकोनॉमिकल और नॉट, आई शुड कंपेयर विद समथिंग ना. सो टू कंपेयर किसके साथ करना चाहिए, उसके लिए क्या ले सकते हैं? तो कंपैरिजन कैन बी डिटरमाइन ऑडिट क्राइटेरिया. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया. सब्जेक्ट मैटर इज प्रोग्राम जो आपको अचीव करना है. क्राइटेरिया डिस्कस करें. क्राइटेरिया के लिए वी कैन डिस्कस द प्रोसीजर कैन बी टेकन, पॉलिसीज कैन बी टेकन, ओके, क्राइटेरिया ऑफ द सेम एंटिटी कैन बी टेकन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन कैन बी टेकन, न्यू साइंटिफिक नॉलेज कैन बी यूज्ड, और जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर और रिसर्च पेपर कैन बी यूज्ड. तो टेक्निकली हमारे क्राइटेरिया कहां से आ सकते हैं? क्राइटेरिया आने के लिए 6 पॉइंट है. तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, मां कसम बोल रहा हूं मैं, एक एक डिटेल में समझाते जा रहा हूं, रिवीजन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. इफ आई आस्क यू कि भाई मेरे को अगर परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, तो पहला पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव कितने हैं, मकसद कितने हैं? 3 ऑब्जेक्टिव. ओके, उसके बाद प्लानिंग करना है. प्लानिंग में मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन कितने पॉइंट है? 7 सोर्सेज है. अब मुझे क्राइटेरिया सेटअप करना है, पर क्राइटेरिया सेटअप कैसे करूं? ओके, डिपेंड ऑन व्हाट. इट कैन बी डिपेंड ऑन पॉलिसी, इट कैन बी डिपेंड ऑन प्रोसीजर्स. ये दो तो आप रट ही सकते हो बड़ी. तीसरा, इट कैन बी सिमिलर एंटिटी और इट कैन बी एक्सपर्ट. तो सिमिलर एंटिटी, एक्सपर्ट याद रखिए. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च पेपर. तो दो दो की जोड़ी बना के आप रट सकते हो बड़ी. दो दो की जोड़ी बना के 6 के 6 पॉइंट रह जाते हैं. ओके, तो भारत माता की जय. कैन वी क्लोज ऑन दिस? अब तीसरा सिनेरियो, व्हाट इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन? आई अंडरस्टूड. ओके भाई, मेरे को प्रोग्राम मालूम पड़ चुका है, इसका खर्चा मालूम पड़ चुका है, इसको कंपेयर किसके साथ करना है ये भी मालूम पड़ चुका है, लेकिन कंपैरिजन कैसे करें, मेथड क्या लेवे? तो मेथड के लिए ऑडिट अप्रोच ले लिए, देयर कैन बी मल्टीपल ऑडिट अप्रोच. 6 अप्रोच दिए हुए हैं सर. 6 अप्रोच का एग्जांपल. फर्स्ट, वी कैन एनालाइज द प्रोसीजर. ओके, जो प्रोसीजर बोला है, प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं. सेकंड, वी कैन यूज द केस स्टडी. ऑलरेडी केस स्टडीज हुई रहेगी, वो केस स्टडी का बेंचमार्क ले सकते हैं. ओके, वी कैन यूज द एग्जिस्टिंग डेटा. आपका जो डेटा है उसी को यूज करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन डू द सर्वेज, इंक्वायरीज वगैरह कर सकते हैं. एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, प्रोग्राम से कितना रिजल्ट आया हुआ है, कितना भाई यार यहाँ पर भाई यार पोलियो फ्री हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं. एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर आपके पास पूरा मैथमेटिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है तो वी कैन परफॉर्म दिस वन. सर ये 6 पॉइंट क्या है? ये 6 पॉइंट इज ये 6 पॉइंट इज हाउ विल कंपेयर द सब्जेक्ट मैटर विद क्राइटेरिया. कैसे कंपेयर करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया? मुझे समझ में आ गया ऊपर केस में, सब्जेक्ट मैटर मेरे को ऑलरेडी मिल गया है. अब इनको कंपैरिजन करने के लिए मेथड कितने होंगे? तो 6 मेथड होंगे. सबसे पहले मैं कंपैरिजन किसका करूंगा? तो अब इसके दो दो जोड़ी बनाते हैं. सबसे पहली जोड़ी है एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स. तो 2 एनालिसिस करिए, प्रोसीजर का एनालिसिस करिए, रिजल्ट का एनालिसिस करिए. ठीक है बड़ी. ओके, उसके बाद 2 और चीज करिए. सर केस स्टडी यूज कर सकते हैं या सर्वे यूज कर सकते हैं? केस स्टडी ऑलरेडी पास में हो रहेगा, सर्वे ओके, अगर पास में नहीं हो रहेगा तो सर्वे करेंगे हम लोग, डेटा ले लेंगे. या लास्ट 2 चीज हम क्या कर सकते हैं, डेटा एग्जिस्टिंग डेटा यूज करें या क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करें. ओके, दीज आर द जोड़ी का कॉन्टेक्स्ट व्हिच नीड टू बी रिमेंबर. आफ्टर दैट इसके बेस पे आप ऑडिट क्वेश्चंस बना लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो टीम के साथ. टीम की कौन सी टीम चाहिए, आउटसाइड एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको स्किल सेट चाहिए, देख लीजिए. यू प्रिपेयर ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स. रिमेंबर दिस वन, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स इज बेसिकली हाईलाइट कौन सा डेटा कलेक्शन करना है, मेथड कौन सा है, ये सब चीज जो अपने ऊपर डिसाइड किया ना, सब एक पेज पे लिख दीजिए. दैट इज कॉल्ड ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स. डेटा कलेक्शन कैसे होगा, एनालिसिस मेथड क्या होगा, एविडेंस कौन से चाहिए, उसके सोर्स क्या है, ताकि ओपिनियन एंड फाइंडिंग्स दे सके. टाइम टेबल एंड रिसोर्स प्लान कर लीजिए एंड इंटीमेट कर लीजिए ओके उस एंटिटी को, गवर्नमेंट को, कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम में काम करने वाले हैं. दिस इज नथिंग बट ए प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट. भारत माता की जय. क्या ये समझ में आया बड़ी? तो भाई परफॉर्मेंस ऑडिट के 2 किस्से बहुत तोड़ है. सबसे तोड़ यही है, परफॉर्मेंस ऑडिट में ये 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. प्लानिंग में ये आपके पास 8-9 पॉइंट है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया. पहला सोर्स देखिए, सेकंड क्राइटेरिया बनाने के लिए देखिए, तीसरा पॉइंट ओके ऑडिट अप्रोच के लिए क्या होना चाहिए वो देखिए. वैभव भाई तोड़ मालिक. आई होप इधर तक क्लियर बड़ी. क्या इधर तक क्लैरिटी है? ओके, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया. याद रखना परफॉर्मेंस ऑडिट. एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा. एक क्वेश्चन कुछ तो बोला हुआ है और उसमें ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट ने कैग हैज अपॉइंटेड अमित तातेड़ टू डू द परफॉर्मेंस ऑडिट, और अमित तातेड़ ने कुछ और ही ऑडिट कर दिया और रिपोर्ट दे दी कैग को, और कैग ने वो रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी. ओके, अब ये क्या कैग ने सही किया है क्या? तो आंसर वाज यस. वहां पर आपको क्या लिखना होगा, परफॉर्मेंस ऑडिट में हमारे 3 क्राइटेरिया है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. और जो रिपोर्ट सबमिट की है वो कंप्लायंस ऑडिट की रिपोर्ट है. मतलब वहां पर क्या किया है, सब्जेक्ट मैटर विद क्राइटेरिया कंपेयर करके छोड़ दिया है. ओके, दैट देयरफॉर इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑडिट. देयरफॉर कैग ने जो रिपोर्ट कैंसिल की है, दैट इज फेयर इनफ, दैट इज वेरी कंप्लीटली तोड़ इनफ. ओके,